अडानी मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आज जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने इस मामले में संसद घेराव का भी आह्वान किया, जिसके लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, पहले से तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस समय यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो जंतर मंतर से संसद की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर दिया है। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर एक बस में बैठा दिया। कई कार्यकर्ताओं को तो पुलिस घसीट कर ले जाती दिखाई दी। कार्यकर्ताओं ने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नौकरी बचाओ, लेकिन मोदी जी अपने मित्र अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं। नौकरी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में भरकर अपने साथ ले गई। हरियाणा सरकार ने करीब 80 करोड़ रुपए का नया हेलीकॉप्टर खरीदा है, जिसकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पूजा अर्चना की और विकास के लिए इस कदम को जरूरी बताया। इस हेलीकॉप्टर को जर्मनी से हरियाणा लाया गया है। इस पर सीएम सैनी ने कहा, पहले वाले हेलीकॉप्टर में दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से सेफ्टी को लेकर परेशानी हो रही थी। यही वजह है कि 80 करोड़ रुपए में नया हेलीकॉप्टर खरीदा गया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, टीम हरियाणा के अपने परिवारजनों के संग नए हेलीकॉप्टर की पूजा अर्चना की। प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार नए हेलीकॉप्टर से देगी हरियाणा के विकास को रफ्तार। दरअसल हरियाणा का हेलीकॉप्टर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वित्त विभाग ने पहले नए हेलीकॉप्टर की खरीद पर रोक लगा दी थी। इस पर फिर से चर्चा की गई, जिसके बाद हाई लेवल परचेज कमेटी की तरफ से इसे मंजूरी दी गई। बताया गया कि सीएम सैनी जिस हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे, उसकी मंजूरी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकार में दी गई थी। 2 साल पहले हाई लेवल परचेज कमेटी से इजाजत भी मिल गई, लेकिन वित्त विभाग के पास हेलीकॉप्टर की फाइल अटक गई, जिसे अब जाकर मंजूरी मिली है और जर्मनी से नया हेलीकॉप्टर हरियाणा पहुँच चुका है। झारखंड में सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। 28 नवंबर को भव्य समारोह के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक दिन पहले ही हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। साथ ही विधायकों के समर्थन का पत्र भी राज्यपाल को सौंपा। वहीं नई सरकार बनाने की हलचल के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अपनी पिछली गलतियों से सबक लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार को सभी सकारात्मक कदमों में अपना सहयोग देगी, लेकिन सरकार पर एक वॉचडॉग बनकर भी रहेगी कि जिस तरीके का पिछले बार करप्शन का खेल हुआ, वो इस बार हम नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिया। जो वादे हम करके आए हैं उसे पूरा करेंगे और विकास को एक नई आयाम, नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम। इस सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 कोर बिंदु रहेंगे। कांग्रेस भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाँ में हाँ मिलाती नजर आई। कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में इस बार प्रदेश में ज्यादा विकास का भरोसा दिया। जनता के सवालों पर हम लोग खरे उतरे हैं। जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है, तो निश्चित रूप से जनता पर हम लोग भी काम करने का काम करेंगे। झारखंड में नई सरकार बनाने की कवायद के साथ ही खबर है कि इंडिया गठबंधन में मंत्री बनाने का फॉर्मूला भी तय कर लिया। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री फेस की रेस में सबसे आगे अब देवेंद्र फडणवीस का नाम है, तो एकनाथ शिंदे भी पूरी तरह डटे हुए हैं। ऐसे में अब सबकी नजर पवार की पावर पर है, क्योंकि एक तरफ 132 सीटें लाने के बाद से बीजेपी नेता उत्साहित हैं और देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी उम्मीद लगाए बैठी है, जिसकी वजह से अजित पवार किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के रिश्ते पहले से ही अच्छे हैं। एनसीपी गुट फडणवीस को सीएम मान रहे और एनसीपी अजित गुट के पास 41 विधायकों का साथ भी है। अगर अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने का ठाना, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एकनाथ शिंदे की दावेदारी कम हो जाएगी और इसके संकेत एनसीपी विधायक छगन भुजबल ने भी दे दिए। बीजेपीच्या नेतेपदी कोण येत आहे ते पण अधिकृतरित्या आमच्याकडे यायचं आहे, परंतु सर्वसाधारणपणे आमचा काय देवेंद्र फडणवीस यांना विरोध राहायचा काही असण्याचं काही कारण मला तरी वाटत नाही।
सीएम फेस पर सस्पेंस के बीच शपथ ग्रहण की तारीख भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 29 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, जिसमें बीजेपी कोटे से 25 विधायक शपथ ले सकते हैं, जबकि शिवसेना कोटे से 5 से 7 विधायक और अजीत पवार गुट से भी 5 से 7 विधायक शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के लिए अजित पवार उम्मीद की किरण बन चुके हैं और उनकी पार्टी के विधायक भी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहते हैं। बहरहाल बात मुख्यमंत्री पद की है तो दावेदारी हर गुट से हो रही है। सी न्यूज़।